ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। अस प्रभु छाड़ भजें जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जान ताहे अपनावा, प्रभु स्वभाव कप कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही अच्छा लगा। पुण्य सर्वज्ञ सर्वोर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सभी कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापत बीरा, कहे वेद तरिय जलध गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति अशिगाई, विनय करिए सागर संजाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यदि आपका एक क्षण भी करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला हो सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहें उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरह, सकल वाल कपिधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में सबसे बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उस ओर चली जाएगी। सका कही तुमनी को पाई, करिए देव जो हो सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक होंगे। यह सलाह क्षण लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कछु एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेहस बोले रघुवीरा, ऐसे करो धरो मंधीरा। अस कहे प्रभु अनुजह समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुण्य तट दर्व डसाई। जब विभीषण प्रभु पह आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कप देह। प्रभु गुण हृदय सराहें, शरणागत पर नेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कपट से वानर का रूप धारण किए हुए सभी लीलाएं देखी उन्होंने। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखाने राम स्वभाव, अति सप्रेम गा विसर दुराऊ। रिप के दूत कपिन तब जाने, सकल वांद कपीस पहे आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए।
कह सुग्रीव सुनहु बर सब बानर, अंग भंग कर पठ्यो निश्चय, सुन सुग्रीव बचन कपिधाय, बांध कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा सभी वानर सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके इनको भगा दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकार तदपिन त्यागे, जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीनहीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हस्त तुरत छुड़ाए, रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन वाचकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़वा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना कि हे कुलघालक, लक्ष्मण के शब्द संदेशों को वाँचो पढ़ो। कहेउ मुखागर मूड सन मम संदेशोदार, सीता देहु मिलहु नत आवा काल, तुम हर्षि आवर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर उस मूर्ख से जाकर मेरा यह संदेश कह देना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, यह समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पदमा था, चले दूत वर्णत गुण गाथा, कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन आए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए वही दूत तुरंत वहां से चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बेह से दशानन पूछी बाता, कहे सन सुख आपन कुशलाता, पुण्य कहो खबर विभीषण केरी, जाहे मृत्यु आई अतनेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत लाज लंका सठ त्यागी, होए जब कर कीट अभागी, पुण्य कहूँ भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चले आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा, अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन पिस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहूँ तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास है तिमोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भई भेंट के फिर गए श्रवण सुजस सुनिमोर। कहे से नरिपुदल तेज बल, बहुत चिकित्सित तोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।